आज के समय में भी, इस संचार के समय में भी, तब इतने आवागमन के साधन बढ़ गए हैं, उस समय में भी अपेक्षाकृत बद्रीनाथ धाम में भीड़ कम रहती है, लोगों का जाना कम होता है। आज से हजारों वर्ष पहले जब उन्होंने भागवत महापुराण की रचना बद्रीनाथ धाम में की, तो उस समय कितना एकांत था, बिल्कुल निर्जन। एक गणेश जी थे और एक महर्षि वेदव्यास थे। और उस स्थिति में महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं कि मैं अकेले नहीं, मैं पूरी धरती के साथ आपको प्रणाम करता। अर्थात भागवत का पहला श्लोक ही सिखाता है कि आपका जीवन केवल अपने लिए नहीं है, आपका जीवन परमार्थ के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए है। कोई कहे कि भाई इतना तो समय नहीं है कि हम भागवत की कथा सुने, मानस की कथा सुने, हमारे पास काम बहुत है, इतना समय नहीं है। संक्षेप में बताओ, केवल 2 शब्दों में बताओ, 3 4 5 नहीं, केवल 2 शब्दों में बताओ, धर्म की सटीक परिभाषा क्या है, धर्म क्या है। तो महर्षि वेदव्यास ने अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, अष्टादश अर्थात 18 पुराणों में, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीडनम। परोपकारः पुण्याय, धर्म क्या है, पुण्य क्या है, तो परोपकारः पुण्याय, उपकार करना, परोपकार करना, यही पुण्य है। और पाप क्या है, पर पीडनम, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, वाणी से, शरीर से, हिंसा से, प्रताड़ना से दूसरों को कष्ट पहुंचाना, यही पाप है। और पूछेंगे पाप क्या है, पाप की थोड़ी और व्याख्या, तो पाप क्या है, जिस कार्य को छुपाने में भी ग्लानि हो, जिस कार्य को छुपाकर, जिस बात को छुपाने में भी ग्लानि हो और उसके उजागर होने पर भी भय हो, ये इसका उजागर हो जाएगा, ये बात लोगों के जानकारी में आ जाएगी, लोगों के संज्ञान में आ जाएगी, मेरे यश का क्या होगा, मेरी कीर्ति का क्या होगा, मेरे मान सम्मान का क्या होगा। जिस बात को छुपाने में भी ठीक न लगे, बताने में भी ठीक न लगे, वही पाप है। और पुण्य क्या है, जिसके छुपाने में भी जय हो और बताने में भी जय हो, वही पुण्य है। परोपकारः पुण्याय, आपका जीवन केवल अपने अकेले के लिए नहीं है, परोपकार के लिए, केवल हमारे लिए। आज की युवा पीढ़ी कहते हैं हमारा जीवन है, हम जैसे चाहेंगे जिएंगे, हम जो चाहेंगे खाएंगे पिएंगे, जैसे चाहेंगे रहेंगे, हमारी जिंदगी है, हमारा मन है। ना ना ना, आपके केवल अकेले का जीवन नहीं है, आपके ऊपर समाज का ऋण है। जिस दिन बालक का जन्म होता है उसके ऊपर 3 ऋण चढ़ जाते हैं, मात देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। आपका जीवन केवल अपने लिए अकेले के लिए नहीं है, उस समाज का ऋण है। जिस दिन आपकी छठी हुई थी, लोग उपहार लेकर के आए थे, उसका ऋण है। आपके माता पिता का ऋण है आपके ऊपर, जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपके कुल का, खानदान का, आपके वंश का ऋण है। आप अपने मन से स्वच्छंद जीवन नहीं जी सकते, आपको जीवन ऐसा जीना चाहिए जिससे आपके कुल का गौरव बढ़े, आपके कुल की कीर्ति बढ़े, यश बढ़े। लोग ये न कहें अरे किसका बेटा है, इसने क्या कर दिया। लोग कलंक न लगाएं, जाकर के बताना अपने बच्चों को, धन्य जन्म जगती तल तासु, पिता है प्रमोद चरित सुनी जासु। जिसके चरित्र को सुन करके पिता का हृदय चौड़ा हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है, वाह मेरे पुत्र ने कुछ किया है, कुछ श्रेष्ठ किया है, उसका जन्म लेना धन्य है। और नहीं तो हजारों लोग जन्म लेते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजार करके चले जाते हैं। धन्य जन्म जगती तलतासु। जीवन हमारा श्रेष्ठ हो, हमारे गांव को, हमारे समाज को हम पर नाज हो, ऐसा हमारा जीवन बने। माताओं को भी चाहिए
अपने संतान को ऐसा बनाएं कि उनका संतान उनका भी यश बढ़ाए, उनके कुल का भी यश बढ़ाए, उनके कुल की कीर्ति बढ़ाए। ऐसे श्रेष्ठ संतान का माताएं निर्माण करें। केवल आपके अपने अकेले के लिए आपका जीवन नहीं हो सकता, परमार्थ के लिए, परोपकार। आप दूसरों के हित की चिंता करें, अपने अनुचरों का, सेवकों की पीड़ा को पढ़ने वाले बने। बाबा जी ने गाया है बहुत प्यारी सी चौपाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धन्य जन्म जगति तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। जगति तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। आप लोगों की पीड़ा को पढ़ने वाले बनिए। जानते हैं संत किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं? साधु जो होता है, आवश्यक नहीं है कि वो वेशभूषा से साधु हो। साधु जो होता है वो सामने वाले की पीड़ा को पढ़ने वाला होता है, बिना बोले पढ़ लेता है, बिना बताए समझ लेता है कि इसके जीवन में कोई ना कोई संकट है, समस्या है। वही साधु। हम दूसरों के हित की चिंता करने वाले बने। तो हम कैसे हैं? हम तो अपने हित की चिंता करते हैं। हमको चाहे कहीं से चोरी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमको मिल जाए, चाहे सामने वाला का भले बिगड़ जाए, पर हमारा जरूर बन जाए। नहीं, अपने हित की नहीं, सबके हित की चिंता करिए। हमारा भारत देश ऐसा है, हमारे भारत देश के ऋषिगण ऐसे हैं। पूरे विश्व में एकमात्र भारत देश ऐसा है जो पूरे संसार की चिंता करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हो। सबके हित को लेकर के चलेंगे तो सज्जनों, पड़ोसी भी सुखी रहेगा, तभी आप भी सुखी रहेंगे, आपका सुख बढ़ जाएगा।